आज 29 फेब है साल 2020। ईसा तुम्हारा फेवरेट है, खा लो। मैंने खुद इसे अपने हाथों से बनाया है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? ये नंबर याद रखो, जब भी मुझे देखोगी ये बोलना। पता नहीं कि मैंने सच में टाइम ट्रैवल किया था या ये कोई सपना था। ये एक खास मशीन है, किसी की वेवलेंथ में चेंजेस होते हैं तो पार्टिकल अलाइनमेंट और डायनामिक्स के टकराव से ये बजने लगती है। पर मैंने टीवी पर न्यूज़ देखी थी कि शिंताका और यूई की शादी हो गई। ये सच है? ये टाइम ट्रैवल कर सकती है? बहुत बढ़िया। सुनो, आज हमारे 5000 से ज्यादा व्यूअर्स थे। 5000 व्यूअर्स। 5000 व्यूज। नॉर्मली कितने? मुझे तो ये लोग पागल लगते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। ये तो बहुत ज्यादा मजा आ व्यूज है। जाएगा। बस बहुत हुआ। तुम लोगों को बस अपने व्यूज की पड़ी हुई है या फिर मेरी हेल्प करना चाहते हो? अरे प्रेसिडेंट, अरे तुम। मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने ईसा के दोनों वीडियोस एक साथ देखे। बिना किसी सबूत के एक्यूरेट फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, और इस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी कम है जैसे कि हमारे यूनिवर्स में स्टार्स और प्लैनेट्स को मार्क करना और उनमें से लिविंग प्लैनेट को प्रिडिक्ट करना। शायद उसने गेस किया होगा कि शिंताका और यूई फ्यूचर में कई सारे रीजन से शादी करेंगे। मतलब 28 फेब 2017 और 1 मार्च के बीच रात 12 बजे से सीधा 29 फेब 2020 को। देखा जाए तो ये सिचुएशन खुद ही फिजिकल लिमिट्स के बाहर की है। मानना पड़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन ये मानना कि तुमने जो कहा वो सच है, शायद इसमें। तुम इसे जानती हो? बीच में मत बोलो, मुझे सोचने दो। 940920। मैंने कहा ना बीच में। तुम्हें इस नंबर के बारे में कैसे पता? तुमने ही कहा था जब तुम्हें देखूं तो ये नंबर बोलूं, अगर दोबारा मिले तो। और क्या क्या कहा था मैंने? और कहा था कि तुम सब कुछ जानते हो, मेरे बारे में सब कुछ, और मेरी फैमिली के बारे में भी। फिर तुम मुझे एक होटल ले गए और कहा कि 12 बजे तक मैं वहीं रुकूं, और ये भी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। उसके बाद? उसके बाद तुम बिना बताए वहां से चले गए थे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम यूका चोंग है। ए, कौन हो तुम? इतना एटीट्यूड? सॉरी गाइज, ये ऐसे ही है। अब तुम जाओ यहाँ से। ये सा अपना बैग ले लो, जल्दी लाइव शो करेंगे, ठीक है? संभल के जाना, ठीक है? बाय बाय बाय। बस से जाना, सबवे से नहीं, ठीक है? बाय रायन। क्या सच में उस आदमी ने ये सब तुमसे फ्यूचर में कहा था? हाँ। फिर तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है? पता नहीं, शायद दोस्ती का रिश्ता। अच्छा। अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ?
अगर इतना सब होने के बाद भी तुम पर यकीन ना करूं तो ये ज्यादती होगी। तो आप अपनी मर्जी से सबको अपना ओपिनियन बताओ। हाँ, देखिए, साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ह्यूमन बिहेवियर फिजिकल एक्टिविटीज का बंच होता है। ह्यूमन एक्शंस अक्सर कई वजहों पर बेस्ड होते हैं। हमें भूख लगती है इसलिए खाना खाते हैं, हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। हमारे एक्शंस को सपोर्ट करने के लिए कई रीजंस होते हैं। लेकिन अगर कुछ और ऐसी बातें हैं जो इन रीजन से परे हैं, जो हमारे डिसीजन पर असर करती हैं, तो सवाल ये है, क्या इंसान सच में अपनी मर्जी से जीता है? इसके अलावा भी ऐसे कई पता सवाल नहीं ये पैदा क्या होते बक रहा है, लेकिन इतने सारे व्यूअर्स। आजकल इंटरनेट पे छा गई हो तुम, क्यों ना तुम भी मेरे जैसा यूट्यूब चैनल शुरू कर लो, फिर व्यूज भी तुम्हारे और पैसा भी तुम्हारा। मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ पता है, तुम्हें बस उस लड़के से मतलब है। क्यों? लगता है रोज उससे मिलने जाती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, जानबूझकर नहीं मिलती। शायद किस्मत में ही हमारा मिलना तय था। इसे ही तो कहते हैं डेस्टिनी। ऐसे ही कुछ। पर एक बात तो है, वो फ्यूचर में जैसा था उससे अभी थोड़ा अलग है। वो कैसे? फ्यूचर में वो बहुत ही केयरिंग और लविंग था। एक बॉयफ्रेंड की तरह उसने मेरा ख्याल रखा। लेकिन उस दिन जब उससे मिली, क्या बताऊं, एकदम बदल गया था। वो उसका फ्यूचर वाला रूप था, मतलब वो रियान जैसा होगा। अब वो यहाँ तुम्हें नहीं जानता, ये तो नॉर्मल बात है ना। यहाँ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी है। और फिर रियान ने पहले भी तुम्हें क्रेजी लड़की ही समझा था। कम ऑन, फियोना की सरप्राइज पार्टी है, तुम आओगी ना? कैसी सरप्राइज पार्टी? भूल गई, तुम जोनाथन की प्रपोजल पार्टी ग्रुप में हो। हाँ, मैंने बलून्स वगैरह मंगवा लिए हैं। नहीं यार, बस एक स्पाई की कमी है। तो जोनाथन से कह दो किसी को ले आएगा। ओए, मैंने तुम्हें ये चांस देने के लिए सब किया। इस मौके का फायदा उठाओ और उन दोनों से पूछो कि क्या वो पार्टी में आना चाहते हैं या नहीं। इसमें कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहले पैरेलल यूनिवर्स, जहां हम गए थे वो रियल स्पेस टाइम होगा, ना कि कोई फ्यूचर जो हम आगे देखने वाले हैं। तुमने सुपर स्ट्रिंग थियरी के बारे में सुना है? इसका मतलब है 10 डायमेंशनल स्पेस के साथ 1 डायमेंशनल टाइम, जिससे पैरेलल यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। पर सुपर स्ट्रिंग थियरी की दुनिया हमारी दुनिया से काफी अलग होती है। तो मेरे ख्याल से इस केस में मैनी वर्ल्ड्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा सूटेबल होगा। मैं कुछ नहीं समझी। श्रोडिंगर्स कैट के बारे में सुना है? कैट? मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का ऐसा यूनिवर्स होता है जिसमें स्प्लिट यूनिवर्स होते हैं और फ्यूचर है बॉक्स में रखे श्रोडिंगर्स कैट जैसा। जब तक बॉक्स बंद है उसके जो वेरिएबल्स है उसमें एज इट इज रहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो शायद तुम किसी अनसर्टेन पैरेलल यूनिवर्स में चली गई थी, वहां तुमने खुद को मरा हुआ पाया, पर दूसरे यूनिवर्स में तो तुम जिंदा हो ना। मतलब फ्यूचर की कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नहीं 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 नहीं। हाँ? तुमने कहा था कि फ्यूचर में जापान में तुमने खुद को मरा हुआ पाया और तुम्हारी एक और वर्जन फ्लाईओवर पर खड़ी थी। हाँ। अगर ये पैरेलल यूनिवर्स का केस होता तो तुम खुद को 2 जगह पर कैसे देखती? इसका मतलब यहाँ बात कुछ और है। सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस टाइम, यहाँ हर चीज की साइकिल है। तुमने मुझे देखा, फिर रायन को, और फिर खुद की डेड बॉडी। ये सब कुछ पहले से ही तय था, एक इनएविटेबल फैक्ट। जितना मैं समझ रहा हूं ये इस अकेली का टाइम ट्रैवल नहीं है, पर मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं। हमसे शायद कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है। टाइम ट्रैवल से पहले तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी ना? तुम्हारा बर्थडे 29 फेब को आता है। 29 फरवरी? लीप ईयर मतलब लीप डे? कई जमानों से 29 फेब को लेकर कई मिथ्स और लेजेंड्स मशहूर हैं। अगर कोई पावर है जो तुम्हारी टाइम ट्रैवल की ताकत को एक्टिवेट कर रही है, तो आई थिंक वो सिर्फ ये नहीं चाहती कि तुम फ्यूचर में खुद को मरा हुआ देखो, बल्कि वो ये भी चाहती है कि तुम उसे बदल दो। तो ऐसा सोचो, अगर ये महज एक साइकिल नहीं है बल्कि एक पैरेलल यूनिवर्स है जिसे बदला जा सकता है, तो चांसेस है कि तुम्हें बचाया जा सके। अब मैं समझ गया।
अगर यीसा फिर से उस टाइम में गई तो हमें वो टाइम और लोकेशन चेक करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम फ्यूचर को बदल सकते हैं। मतलब यीसा, तुम फ्यूचर में दोबारा टाइम ट्रैवल कर सकती हो और ये नेक्स्ट ईयर का वही दिन होगा, वही एक सेकंड जो 28 फेब और 1 मार्च के बीच है। मतलब ये प्रूव करने के लिए हमें 1 साल वेट करना होगा? मैं अभी कुछ नहीं समझी। क्या नहीं समझी? ओके गाइस, हम सब मिलकर इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे। ट्रेनिंग? पर किस चीज की? जल्दी पता चल जाएगा। तुम्हारा और रायन का क्या, तुम्हें भी ट्रेनिंग लेनी है? मैं और रायन नेचुरली उस टाइम में अपने आप पहुंच जाएंगे, तुम हमारी फिक्र मत करो। टाइम ट्रैवल करने वाली सिर्फ तुम हो और उस टाइम को चुनना और बदलना भी तुम्हें ही है। तो बस इतना ही कहना था। फैमिली से मिले कई दिन हो गए, चलता हूँ। बाय बाय। अरे हाँ यीसा, अब तुम सब समझ गई होगी ना, तो चलो लाइव शो करते हैं। ओए, अपने क्लब को फेमस बनाने के लिए ऐसे काम मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान दो। हाँ, तुमने हमेशा सपोर्ट किया है, तो फिर ये सब क्यों बोल रहे हो? बस है इस केस से जुड़े हिडन डेंजर्स को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करो और टाइम ट्रैवल से रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करो। ग्वानियो, चेक करो 29 फेब को जो लोग पैदा हुए उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? सुनिए प्रेसिडेंट, और मैं? तुम अपना काम करो। ओ, क्या हुआ, खराब हो गई है? नहीं, ये ठीक है। अच्छा, फिर ये अचानक अपने आप बजने क्यों लगी? मेरी हार्ट बीट का वार्निंग सिग्नल दे रही थी। शायद तुम्हारी हार्ट बीट अचानक से बढ़ गई होगी। बिना रीजन के अपने आप बढ़ गई होगी। तो मुझे क्या पता। सुनो, अब उस पपी का नया मालिक कौन है? बताया तो था, फ्रेंड को दिया है। पर वो आदमी कैसा है? उसका ख्याल रखेगा या नहीं? वो उसे संभाल तो पाएगा ना? पता नहीं, थोड़ा पागल टाइप है। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया कि आपको पपी पसंद है डैड? मैं किसी को देती ही नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, मुझे पेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, याद रखना, दोबारा पेट्स मत लाना, वरना पका के खा जाऊंगा। हमने इस केस के लिए होकाइडो, जापान और बाकी शहरों में हुई 10 मोस्ट कॉमन डेथ्स के बारे में रिसर्च की। इसके लिए कई स्किल्स और टेक्नोलॉजीज चाहिए, जैसे कि जापानीज एप्लीकेशंस, होकाइडो की जियोग्राफी और जर्नलिस्ट की शूटिंग टेक्निक्स। ओए, मजाक चल रहा है? और साथ ही फिजिकल ट्रेनिंग। 1 मिनट, फिजिकल ट्रेनिंग किस लिए? सपारो में फेब एंड में टेम्परेचर 3 डिग्री से कम हो जाता है। जब तुम पहली बार टाइम ट्रैवल करके गई थी तो ठंड नहीं सह पाई थी। मैं नहीं चाहता तुम बिना तैयारी के फ्यूचर में जाओ और वहां मर जाओ। थक गई। सोच लो, तुम्हारा फ्यूचर दांव पर लगा है। आराम करना है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। फील्स ग्रेट। अब बस करो। क्या हम कुछ और वर्ड सीखें? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें दूध पीना है ना, तो ये वाला पियो। ये वाला है 6.3 मिल्क। ये उससे भी ज्यादा टेस्टी है। जल्दी लिख लो।
अरे क्या हो गया? लगता है बहुत हड़बड़ी में हो। ओह हाय, तुम्हारा लंच हो गया क्या? वो मैं सुशी लाया था। थैंक यू। ये सब बाद में कर लूंगी। तो आज यहाँ कैसे, काम पर नहीं गए? आज मैंने छुट्टी ली है। तो तुम स्पेशली सुशी खरीदने गए थे? नहीं, वहां से गुजर रहा था तो सोचा ले लूं। पर अगर मैं यहाँ नहीं होती तो? थक गई हो क्या? थोड़ी सी, आजकल ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाना पड़ता है ना। वहां मतलब सेक्रेड ज्योमेट्री एसोसिएशन के ऑफिस? हाँ, कैसी ट्रेनिंग चल रही है? बहुत कुछ सीख रही हूँ। फिजिकल ट्रेनिंग, जापानीज लैंग्वेज। उन्होंने कहा अगले टाइम ट्रैवल के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। पता है मुझे क्या लगता है? वेल, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। हाँ, वो लोग थोड़े अजीब नहीं लगते? हो सकता है कि उनके मन में कोई खोट हो। नहीं, मुझे लगता है वो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए बस मेरी कहानी यूज करना चाहते हैं। ऐसा है तो वहां जाती क्यों हो? तो क्या करूं, उन्हें कम से कम मेरी कहानी पर यकीन तो है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम ही जरा सोचो ना, एक लड़की किसी सुनसान जगह जाती है, कुछ लड़कों से। एक मिनट, सॉरी। हेलो, कैसे हैं डैड? इतना भारी सामान उठाने की क्या जरूरत अरे थी? मैं ठीक हूँ, इतना परेशान मत हो। इतनी सी बात के लिए यहाँ आ गई। और वो डॉक्टर भी पागल है, तुम्हें फोन कर दिया उसने। क्यों कहा है? ओह, अरे वो चला गया अपनी शॉप संभालने। ये लड़का कौन है? अंकल, वो मैं ईसा का फ्रेंड हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइए दवा लगा दूं। देखा आपने, दर्द हो रहा है ना? और ये सब क्या है बताएंगे? वो लोग हमेशा स्टॉक भेजते हैं ना, तो फिर आप क्यों लाए? विंकी के कारण वो छोटा ऑर्डर लेने के लिए तैयार नहीं था। इस बात पर झगड़ा हो गया। 2-4 बात सुनाने के बाद स्टॉक देने के लिए राजी हो गया, लेकिन डिलीवरी नहीं की। मुझे जाके लाना पड़ा। क्या डैड, आप भी? ये सब कब से चल रहा है? हाँ, यही कोई 1 महीने से। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं बताता क्या कि तेरा बाप है निकम्मा, जरा सा सामान उठा नहीं सकता। छुई मुई है तेरा बाप। दिमाग खराब है इसका। ओह गॉड, चलिए हॉस्पिटल चलिए। नहीं 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 नहीं, नहीं जाऊंगा। हम जा रहे हैं। अरे वो हड्डी का डॉक्टर है ना चैन, कोई ना कोई दवाई दे ही देगा। एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। एक पापी इतनी जल्दी नहीं मरता है। अंकल। मुझे अंकल मत बोल, मुझे सिर्फ सैन सर बोल। शांत सर, ईसा की बात मान लीजिए और हॉस्पिटल जाइए। अरे बेकार में मुसीबत को क्यों बढ़ाना? जरा सी स्वेलिंग है, ठीक हो जाएगी। कोई बच्चा नहीं हूं मैं। ऐसा नहीं है सर। देखिए, मैं एक सुशी मेकर हूँ। वहां मेरा एक कॉलीग अकेले सामान उठाकर कोल्ड रूम में ले गया। उसके बाद वहां एक भारी बॉक्स उसके पैर पर गिर गया। देखा तो पैर में सूजन थी। उसने ध्यान नहीं दिया और काम करता रहा, लंगड़ा कर चलता रहा। फिर रात को जब घर पहुंचा और शूज निकाले तो देखा कि पैर सूज गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो भी कोई दवाई लगाता रहा, पता है। तो फिर ठीक हो गया होगा? नहीं, उल्टा दर्द बढ़ गया, इतना कि हॉस्पिटल जाना पड़ा। चेक किया तब पता चला। डॉक्टर ने कहा कि मामूली सा फ्रैक्चर था, लेकिन उस दवाई की वजह से हड्डी डिसलोकेट हो गई। सर्जरी करवानी पड़ी। फिर शायद 3-4 महीने घर पर रहना पड़ा था और उसके बाद वो काम पे आया। तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स सर, झूठ बोल के क्या मिलेगा? अगर आपको लगता है कि इतना सीरियस नहीं है तो फिर ईसा के लिए ही हॉस्पिटल चले जाइए। उसे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। चलिए, एम्बुलेंस आ गई है। आप खुद चलिए, वरना रायन और मैं आपको पकड़ कर ले जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ नहीं तो। थैंक यू रायन। अरे इसमें क्या, कोई बात नहीं। तुम वाकई कमाल के हो। आज तक मेरे डैड को कोई कन्विंस नहीं कर पाया। पता है, ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। पीछे पड़ो तो मान जाते हैं। मेरी मॉम का नेचर भी ऐसा ही है। उनके पीछे पड़ता हूँ तब जाकर मानती हैं। अच्छा, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। क्या? सुनो, तुम सैटरडे को फ्री हो? मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या पसंद है, तुम ही चूज करना।
तुम्हें क्या खाना पसंद है? तुम्हारी ट्रीट है, तुम ही चूज करो। मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या पसंद है, तुम ही चूज करना। भैया, हाँ, किसी के साथ डेट पे जा रहे हो? तुझसे कितनी बार कहा ना कि फोन को हाथ मत लगा। फोन कितनी देर से बज रहा था और गलती से मैंने देख लिया। हाँ, जा रहा हूँ डेट पर। कोई प्रॉब्लम? मुझे क्या, पिछले हफ्ते हम सब फ्रेंड्स एक होटल में गए थे। वहाँ का खाना अच्छा था, होटल भी कूल था। वैसे तुम भी उसे वहाँ लेकर जाओ। अच्छा। डॉक्टर, कहीं मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? एक्चुअली जब किसी को इमोशनल शॉक लगता है तो कुछ देर के लिए उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जो बहुत ही नॉर्मल बात है, तो फिक्र मत कीजिए। लेकिन हार्ट बीट का अचानक बढ़ना अजीब नहीं है? चियोंग लाई सा का बॉयफ्रेंड युगा चुंग है। एक्सक्यूज मी, 2 लोगों के लिए टेबल बुक करवाया था माँ नाम से। यस मिस्टर माँ, पर 3 लोगों के लिए। क्या? भैया, यहाँ। तुम 1 सेकंड यहीं रुकना। तू यहाँ क्या कर रही है? डिनर करने। किसके साथ? तुम्हारे साथ। ये क्या मजाक है यार। क्या हुआ? पहले तो तुम मुझे अपने साथ डेट पर ले जाते थे। अरे आज मैं डेट पर नहीं आया हूँ, तुम जाओ ना प्लीज। मैं $50 दूंगा, तू बाहर कुछ खा लेना। नहीं। कोई बात नहीं, हम तीनों साथ में मिलकर डिनर करेंगे। श्योर। Can I take your orders? What would you recommend? We have Mediterranean sea bass, grilled lamb rack, and slow cooked pork belly. I would like to have sea bass. Would you like a mushroom with that or baked potato? Potato, please. सेम सेम। मैं लूंगी डक ब्रेस्ट विद पीचेस, एक कॉक ओवन और एक आइस टी। All right, duck breast with peaches, with a lot of cheese, and an iced coffee. हाँ। Thank you. We'll serve you soon. अरे तुझे फ्रेंच आती है क्या? मैं डीएससी में पढ़ी थी। तो ऑर्डर देने में मेरी हेल्प क्यों नहीं की? तुमने मुझसे पूछा? मुझे क्या पता था तुझे फ्रेंच आती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, पर ये पेंटिंग्स कुछ अलग नहीं लग रही हैं। हाँ वाकई में थोड़ी अजीब तो है। एक्चुअली यहाँ की सभी पेंटिंग्स लोकल आर्टिस्ट ने बनाई है। ये वाली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एंजेलिका नाम की आर्टिस्ट ने बनाई है, जिसका कॉन्सेप्ट है मैं हूँ या मैं नहीं हूँ। पर जो आर्ट नहीं जानता उसे ये अजीब ही लगेगा ना। 1 सेकंड, अब ये मत कहना कि तू आर्ट की पढ़ाई भी कर रही है। मैंने बीएफए पढ़ा है। अच्छा, पर इसे भी कोई पेंटिंग कहते हैं क्या? बस 2-4 जगह कलर डाला और पेंटिंग बन गई। देखो वहां देखो, ये फिर भी ठीक है। एक बिल्ली है और एक उल्टा रैबिट है। एक्चुअली मुझे लगता है कि सिर्फ ये पेंटिंग्स ही अजीब नहीं है। तो और क्या अजीब है? एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म और फॉविज्म का कॉम्बिनेशन वैसे भी सूटेबल नहीं होता। पॉइंट ये है कि ये रैबिट और कैट की पेंटिंग्स बनाई नहीं बल्कि खरीदी गई हैं। और भी अजीब बात ये है कि इन्हें रखा गया है इन लोकल पेंटिंग्स के साथ। साथ ही ये पेंटिंग्स, इनकी थीम्स, ये स्पेस, डेकोरेशन स्टाइल, इनमें कोई मेल नहीं है। देखने में इररिलेवेंट है। अच्छा ऐसा। सॉरी, वर्क हैबिट है। तो बताओ, एग्जाम के लिए क्या आइडिया है दिमाग में? नॉट येट। वैसे मेरा आर्ट अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म तो ओके है, लेकिन पेंटिंग के मामले में सच कहूँ तो मैं उतनी खास नहीं हूँ। वैसे कहते पोर्ट्रेट्स में स्कोर करना बहुत इजी होता है, ये सच है क्या?
फिलहाल तुम्हें सिंपल आर्ट पर ही फोकस करना चाहिए। पेंटिंग तो अच्छा कॉम्पोजिशन, सही कॉन्ट्रास्ट और थीम्स को हाईलाइट करने से बन जाती है। मेरी कुछ पुरानी पेंटिंग्स हैं, देखना चाहोगी? श्योर। ये देखो। वाओ, बचपन से पेंटिंग करती हो? फिर तो तुमने अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक ठाक था। इट्स ब्यूटीफुल। मुझे भी सिखाओगी? जरूर। तुमने विजुअल आर्ट स्टडी क्यों चुनी? एक बार भैया ने कहा था कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ और फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तुम बताओ, डिजाइन की पढ़ाई मुश्किल होगी ना? बिल्कुल नहीं, जो काम दिल से पसंद हो उसे करने में मुश्किल नहीं होती। ओह नहीं, मुझे लगता है मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। क्या? मुझे अभी वॉशरूम जाना है, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? आई एम सॉरी, मेरी बहन बिना बताए डिनर पर आ गई। कोई बात नहीं, मुझे तो उसके साथ बहुत अच्छा लगा। वैसे वो बहुत क्यूट है। अच्छा, पता है तुम पहली हो जो उसकी तारीफ कर रही हो। ऐसा क्यों? और नहीं तो क्या, बड़ी अकड़ू है। कुछ भी कहो, पर वो बहुत स्मार्ट है। वो तो है, हमारे माँ खानदान के लोग होते ही स्मार्ट हैं। पर तुम दोनों के बीच इतना एज गैप क्यों है? ये तो मुझे नहीं पता, मुझसे 10 साल छोटी है। पर किस्मत तो देखो, उसके पैदा होते ही हमारे डैड गुजर गए। मतलब इतने सालों से तुम ख्याल रखते आए हो? हाँ पूरी तरह। जब वो बच्ची थी तब से बच्चों के डायपर्स बदलना, उन्हें खाना खिलाना, सब कुछ बचपन में ही सीख लिया। फिर तो तुम नानी का काम अच्छे से कर सकते हो। तुम दोगी मुझे ये जॉब? एक मिनट रुको। ये लो। ये क्या, तुम्हारा पेट नहीं भरा था क्या? ये नया फ्लेवर है, ट्राई करो। मेरे डैड ने कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया, इसलिए मुझे स्ट्रीट फूड की आदत है। बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है स्क्रैम्बल्ड एग्स और कप नूडल्स का। लाजवाब जापानीज फूड। ये लाजवाब जापानीज फूड है? अरे मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ। मशीन प्रेस्ड सुशी विद लोकल फिश एंड सॉस मेड इन चाइना। कैसा लगा? मैंने आज तक जो बेस्ट जापानीज खाना खाया है वो तुमने बनाया था। मेरा बनाया? जो तुमने जापान में बनाया था। मैंने? फ्यूचर टाइम में क्या? हाँ, वो जापानीज रोल्ड ऑमलेट बहुत डिलिशियस था। वैसा मैंने कभी नहीं खाया था। अब इतनी तारीफ मत करो यार। तुम्हें पता है, अफसोस मुझे तो जापानीज रोल्ड ऑमलेट बनाना भी नहीं आता। शायद फ्यूचर में सीख जाओ। हाँ, पता है मुझे अगर चांस मिले ना तो मैं भी बेस्ट मास्टर शेफ बनना चाहता हूँ। तो बन जाओ। 10 साल से उसी सुपरमार्केट में जॉब कर रहा हूँ, अब दूसरी जॉब ढूंढने जाऊँ तो सब लोग हंसेंगे मुझ पर। क्या तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? जब हम दिल से कोई चीज पाना चाहते हैं तो रोज उसके बारे में हम सोचते रहते हैं और एक दिन वो हमें मिल जाती है या उसके करीब तो पहुंच ही जाते हैं। ओके, एक बार मेरी बहन ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद वो भी मुझे सपोर्ट करेगी, फिर मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। कब होगी वो ग्रेजुएट? तुम भी ना, पहले उसे कॉलेज तो जाने दो। कम से कम 5 साल लग जाएंगे। 5 साल तो ऐसे ही बीत जाएंगे, उसके बाद तुम अपना शेफ बनने का सपना पूरा कर लेना। 8 ऑफ डायमंड्स, 2 ऑफ स्पेड्स। तुम्हारे सामने क्या है, डेस्क पर क्या क्या है याद करो। 5 ऑफ हार्ट्स। देखो, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी पावर है, इमेजिनेशन और कंसंट्रेशन। हाँ, मैं पहले से ही फोकस्ड हूँ। आगे बताओ। बहुत प्रैक्टिस कर ली मैंने। फ्यूचर में तुम्हें एक ही चांस मिलेगा, इसलिए जो कुछ दिखे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक डिटेल बहुत मैटर करती है। एक ब्रेक ले लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट। अरे नहीं, ये क्या, ये तो फिर से अपने आप बजने लगी।
ये तो नहीं है। ए गुआन, यहाँ आओ, देखो जरा, ये देखो। क्या हुआ? हाँ? क्या? इसके तरफ करते ही ये बजने लगा। हाँ, यही। ये क्या है? हाँ? ये तो मेरी मॉम की निशानी है। बस मैं समझ गया। इसका मतलब है तुमने इससे टाइम ट्रेवल किया है। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ये तुम्हें कब और कहाँ मिला? शायद ये टाइम ट्रैवल से 2 दिन पहले मिला था। और उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल हुआ था? अचानक से मेरी किस्मत ही बदल गई थी। वो कैसे? हाँ, क्योंकि लाइफ में हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता था, लेकिन इसके मिलने के दूसरे ही दिन मेरी किस्मत चमक गई। अचानक मुझे बुक स्टोर की नौकरी मिल गई और भी जॉब्स के ऑफर आने लगे। ये जरूर कमाल की चीज है। मतलब गैम्बलर्स फैलेसी। क्या? तुम्हें लगता है ये चीज तुम्हारे लिए गुड लक लेकर आई है? इसका मतलब इस चीज में जरूर कोई एनर्जी है और ये गुड लक का सारा क्रेडिट इसे दे रही है। प्रेसिडेंट, वो सब तो ठीक है, पर इसके बजने की वजह क्या हो सकती है? हाँ, ये बताओ, इसकी वजह से मैं टाइम ट्रैवल में कैसे चली गई? तुम्हें लगता है टाइम ट्रैवल के दौरान तुमने जो एक्सीडेंट देखा था, क्या वो एक गुड लक था? हाँ, इसकी वजह से कम मुझे एक्सीडेंट रोकने का चांस मिला। टाइम्स अप, प्रैक्टिस स्टार्ट करो। वो वहां से निकल गई है। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं, किडनैप हो गई? कहीं किडनैप तो नहीं हो गई? नहीं। सॉरी, मैं लेट हो गई। आ गई। आ जाओ, बैठ जाओ। तुम पूरा 1 घंटा 12 मिनट 32 सेकंड लेट हो। सॉरी, काम बहुत था। अच्छा, तो हम कल कहाँ थे? आगे शुरू करें? हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हारी मदद कर रहे हैं। मैं नहीं, मैं फ्री हूँ। मैं तो फुल टाइम काम कर रहा हूँ। अरे अब ये सब छोड़ो भी, हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। सपोरा में हॉस्पिटल कहाँ है? वहां कितनी बसें रुकती हैं? इमरजेंसी टेलीफोन नंबर? ये बिल्कुल बेसिक से सवाल थे। पहले दिन से याद कर रही थी ना? ठीक है, मैं ये बाद में याद कर लूंगी। खैर छोड़ो ये सब, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ। फ़ारेनहाइट 451 तुम्हारे फ्रेंड ली का मैन के डैड की शॉप है। कुछ महीने पहले उन्होंने वो शॉप तुम्हारे फ्रेंड के नाम कर दी थी। तुम्हें अचानक फ्रीलांस जॉब मिलने लगे थे ना, वो एक्चुअली तुम्हारी फ्रेंड से समसुइत की मेहरबानी से मिले थे। मतलब? तुम्हारा कहना था कि वो चीज मिलते ही तुम्हारी किस्मत चमक गई। तुमने मुझे जो कुछ बताया उसके चलते मैंने ये पता लगाना शुरू किया कि वाकई में ही कुछ ऐसा है या नहीं। तुमने मेरी जासूसी की? नतीजा ये निकला कि वो तुम्हारा लक नहीं बल्कि कुछ और था। तुम्हारे दोस्त तुम पर तरस खा रहे थे। ऐसा नहीं है। यकीन नहीं होता तो दोस्तों से कॉल करके पूछ लो। प्लीज इतना गुस्सा मत हो। मैं लेट आई हूँ इसलिए ये सब सुना रहे हो ना? सिर्फ लेट आई हो? जो याद करने को कहा था वो किया? ना तुम हमारी इज्जत करती हो, ना तुम्हें अपने फ्यूचर की पड़ी है। साफ साफ कहूं तो तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया। अपनी जिम्मेदारी लेना कब सीखोगी? जब देखो सबसे कंप्लेंट करती रहती हो। हाँ, सही कहा तुमने। आज से मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूंगी। ये सा रुको, रुको। मुझे लगता है इन्होंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। और नहीं तो क्या।
क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी तो नहीं। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा पैसे और खाने के कूपन आपने मेरे पर्स में रखे थे डैड? क्या मैं सच में इतनी यूजलेस हूँ? प्लीज मुझ पर तरस खाना बंद कर दीजिए। ये लो, क्या है ये? जापानीज रोल्ड ऑमलेट। तुमने कहा था ना मेरा बनाया ऑमलेट पसंद आया, इसलिए तुम्हारे लिए बनाना सीख लिया। मुझे नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? जानती हूँ तुमने मुझ पर तरस खाकर ये सब किया है ना। क्या? ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोल रही हो? पता है लाइफ में मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं रही। जब मैं अनलकी थी सब बुरा होता था, लेकिन जब किस्मत चमकी तो अब भी सब बुरा ही हो रहा है। तुम समझ रहे हो ना? एक्चुअली बिल्कुल नहीं। एक बात पूछूं? तुम्हें मुझ पर तरस आता था इसलिए मेरे लिए सुशी बचाते थे ना? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर क्यों बचाते थे मेरे लिए? क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। मुझे यूजलेस महसूस होता है। अचानक ही बुक स्टोर की जॉब मिल गई और फिर बहुत से जॉब ऑफर्स आने लगे। घर जाने पर कूपन्स मिलते थे, पर मैं ये नहीं जानती थी कि ये सब कुछ मेरे डैड और मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं। वो सब लोग मुझ पर तरस खाते हैं। वो सब लोग छुप छुप कर मेरी हेल्प करते रहे। तो इसमें बुराई क्या है? ये सारी की सारी बातें मुझे यूका चोंग ने बताई हैं, और उसने ये भी कहा कि मैं सिर्फ शिकायतें करती रहती हूँ और मुझे लकी और अनलकी होने में ही यकीन है, और मैं अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। उसने वाकई में ऐसा कहा? हाँ, सब मुझे बेचारी समझते हैं, इसीलिए मेरी हेल्प करते हैं। सब जानती हूँ। मुझे लगता है कि तुम हमेशा लकी रही हो। कम से कम किस्मत खराब होने पर किसी ने तुम्हारा साथ तो दिया। जरा सोचो ना, अगर वो तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हें बेकार समझते, तो हेल्प करते क्या? तो हुई ना तुम लकी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उनका एहसानमंद होता और सोचता कि मैं कितना लकी हूं। हाँ शायद। चलो बहुत बातें हो गई, अब इसे खा लो। टेस्ट तो करके देखो। थैंक यू। कैसा है? अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। रियली? ओह नो। भैया, हाँ? मुझे एक कोर्स करना है। अब कौन सा कोर्स है? मैंने तुम्हें पैसे तो दे दिए थे ट्यूशन के लिए, फिर क्या हो गया? फिलॉसफी का कोर्स। अब ये क्या है? तुझे एग्जाम देना है? नहीं, मुझे सीखना है। मुझे नहीं पता था कि तुझे इसमें भी इंटरेस्ट है। भैया। तो अगर ऐसी भैया। कुछ बातें हैं जिससे हमारे हर डिसीजन पर असर पड़ता है, तो क्या इंसान सच में अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहा है? पागल हो गई हो क्या? बिल्कुल नहीं। पर क्यों? तुझे पता भी है ये किस तरह का क्लब है? पता नहीं, पर ये डॉक्टर यू बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है भैया। जब वो बोलते हैं लगता है सुनती रहूं। भैया मुझे इन्हीं से सीखना है। कोई जरूरत नहीं है। क्या है भैया? अभी एग्जाम्स है ना सिर पर। अरे वो सब मैं मैनेज कर लूंगी ना। अच्छा एक बात बता, ये वही है ना सेक्रेड स्ट्रेंज एसोसिएशन? वो और सीक्रेट ज्योमेट्री एसोसिएशन है। हाँ हाँ जो भी है। तुझे पता है इस ग्रुप के सभी मेंबर्स पागल हैं, खासकर कि ये लड़का, ये यू का चोंग। मुझे तो ये 420 लगता है। मेरी बात मान, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे।
ये फिलॉसफी वगैरह ना कॉलेज में जाकर पढ़ लेना। प्लीज भैया, हाँ कर दो ना, मेरा बहुत मन है, प्लीज। बचपन से ही जिद्दी है, कभी बात नहीं मानती। और कितना खर्चा करवाएगी भाई से? पर मैंने कभी भी आपके या मॉम के पैसे बर्बाद किए हैं क्या? हर बार अच्छे मार्क्स लाती हूँ। ओहो, क्या करूं इसका। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जब भी पहली क्लास होगी मैं तेरे साथ चलूंगा। ओके? ओके, थैंक यू भैया। यस। बैठ जाओ। यहां पर बाकी कोई स्टूडेंट क्यों नहीं है? फिलॉसफी क्यों पढ़ना है? मैं बस इसके साथ आया हूं। तुमसे नहीं पूछा? ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी लाइफ का मीनिंग जानने की क्यूरियोसिटी है मुझ में, और कई सवालों के जवाब जानने हैं मुझे। मैंने भी यही सोचकर फिलॉसफी पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आपको जवाब मिले? सवालों के सो कॉल्ड जवाब उसके मीनिंग से जुड़े होते हैं। जब हमें लगता है जवाब मिल गया, वहीं दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। एक बात याद रखना, जिस वक्त तुमने फिलॉसफी पढ़ने का डिसीजन लिया, वो सवाल जिनके जवाब नहीं है हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगे। उसके लिए तैयार रहो। तुम्हारे हिसाब से फिलॉसफी क्या है? आई थिंक ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है, हमारे सोचने का ढंग और ऐसी ही दूसरी कई बातें। एक्चुअली मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आता, इसलिए तो मैं आपसे ये सब सीखना चाहती हूँ।